नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं पीडी डिजिटल न्यूज। इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर उन्नाव रेप केस से जुड़ी हुई है, जिसमें एक नया और बेहद विवादास्पद मोड़ आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगार की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया है और अपील लंबित रहने तक उन्हें सतत, जी हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो जमानत दे दी गई है। ये महत्वपूर्ण फैसला कल 23 दिसंबर 2025 को सुनाया गया, जिसने पूरे देश में न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता और उसके परिवार ने इसे अपने लिए काल बताया है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। साल 2017 का उन्नाव रेप केस पूरे देश को झकझोर देने वाला मामला था, जो सत्ता के दुरुपयोग और महिलाओं की असुरक्षा का प्रतीक बन गया। एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगार ने जून 2017 में नौकरी का लालच देकर उसे अपने घर बुलाया और उसका रेप किया। जी हाँ, बलात्कार किया। इसके बाद पीड़िता को अपहरण कर गैंग रेप का शिकार बनाया गया। जब पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई तो स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि उल्टा पीड़िता के परिवार पर दबाव डाला गया। इस मामले में ट्रेजेडी की पराकाष्ठा तब हुई जब पीड़िता के पिता को झूठे मामले में फंसाया गया और पुलिस हिरासत में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जी हाँ, इतनी पिटाई हुई कि जिससे अप्रैल 2018 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद जुलाई 2019 में पीड़िता पर एक ट्रक से हमला हुआ, जिसमें उसकी मौसी, चाचा दोनों की मौत हो गई, जबकि पीड़िता खुद बहुत ही ज्यादा तरीके से घायल हो गई थी। वहीं अगर हम इसके आगे की बात करें तो दिसंबर 2019 में कोर्ट जाते समय पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वे किसी तरह बच गई। इन घटनाओं ने सत्ता के दुरुपयोग, पुलिस की मिलीभगत और न्याय में देरी जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय हस्तक्षेप के बाद सभी संबंधित केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किए गए। दिसंबर 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगार को बलात्कार के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही अलग से पीड़िता के पिता की कस्टोडियल, जी हाँ, पुलिस की कस्टडी में डेथ के मामले में उन्हें 10 साल की सजा मिली। इस दोष सिद्ध के बाद सेंगार को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। ये केस महिलाओं की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास को खत्म करता है। लगभग 7 साल और 5 महीने जेल में बिताने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कल उनकी उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी। कोर्ट का तर्क था कि अपील लंबित है और सेंगार ने पीओसीएसओ एक्ट की न्यूनतम सजा से अधिक समय जेल में गुजार लिया है। जमानत पर सख्त शर्तें लगाई गई हैं। 15 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड, पासपोर्ट जमा करना, हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग, पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहना और किसी को धमकी न देना। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि किसी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी। हालांकि सेंगार अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता की मौत के अलग मामले में 10 साल की सजा चल रही है और वो जमानत नहीं मिलेगी। फिर भी ये फैसला पीड़िता और उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। पीड़िता ने गुस्से और दुख के साथ कहा, यहाँ हमारे लिए काल है। पैसे वाले और ताकतवर लोग जीत जाते हैं, जबकि बिना पैसे वाले हार जाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आरोपियों की जमानत मिलती रहेगी तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने अपनी मां और महिला अधिकार कार्यकर्ता योग्यता के साथ दिल्ली के इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने उन्हें हटा दिया। ये फैसला न्याय व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या लंबी अपील प्रक्रिया के नाम पर गंभीर अपराधों के दोषियों को राहत मिलनी चाहिए? क्या पीड़िता की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए? देश भर में महिलाएं, एक्टिविस्ट और सामाजिक संगठन गुस्से में हैं। कई लोग इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की हकीकत पर सवाल उठाने वाला मान रहे हैं। वहीं पीडी डिजिटल न्यूज इस मामले पर लगातार नजर रखेगा और पीड़िता की न्याय की लड़ाई को केवल अपने तक नहीं बल्कि सब तक पहुंचाएगा और कवर करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलटेगी या फिर पीड़िता को न्याय मिलेगा? देखते रहिए पीडी डिजिटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। नमस्कार।